कूलर हाउस में क्यों बैठा, क्यों जेल की सड़कों के पीछे नहीं है, क्यों राहुल जी बाहर है, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बोलो बोलो। क्या जानबूझकर अधीर रंजन चौधरी ने दिया राष्ट्रपति मुर्मू पर आपत्तिजनक बयान? आखिर क्यों अधीर रंजन चौधरी की बार बार फिसल जाती है जुबान? हर बार फिसलती जुबान के साथ कांग्रेस की लंका लगा जाते हैं अधीर रंजन। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति पर दिए बयान के बाद से ही मचा हुआ है हंगामा। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। दरअसल उन्होंने राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी कह के संबोधित कर दिया। एक बार नहीं बल्कि दो बार, और इसके बाद से ही लगातार इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल ने जिस तरीके से इस पर हमला बोला है, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने निशाना साधा है, उसके बाद अधीर रंजन चौधरी बिल्कुल लाचार होकर ये बोल रहे हैं कि गलती से मुंह से निकल गया, फांसी पर लटका दो, लेकिन मैडम यानी कि सोनिया गांधी को इस मामले में मत घसीटो। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब अधीर रंजन चौधरी ने इस तरह से बयान दिया हो। इससे पहले भी वो कई बार कांग्रेस की लंका लगा चुके हैं। तो आइए जानते हैं कब कब अधीर रंजन चौधरी ने अपने शब्द रूपी तीर छोड़े जो उलटकर कांग्रेस को ही जाकर लग गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं और उनके विवादित बयान हर बार कांग्रेस आला कमान को घायल कर जाते हैं। बाद में गलती हो गई, मुंह से निकल गई, माफी मांगता हूं जैसे शब्दों से भी भरपाई नहीं हो पाती है। चाहे वो पीएम मोदी को गंदी नाली बोलना हो, या पीएम मोदी प्लेन में स्विमिंग करते हैं ये बताना हो, या फिर बड़ा पेड़ गिरता है वाला ट्वीट हो, कई बयानों के जरिए वो कांग्रेस की सरेआम थू-थू करा चुके हैं। इसी साल मई में जब राहुल गांधी के नेपाल में पब में पार्टी करने पर भाजपा ने सवाल उठाया था, तब अधीर रंजन चौधरी ने ही इस मामले को लेकर भाजपा पर कटाक्ष किया था। ये एक तरीके से उन्होंने इस पर जवाब दिया था और उस वक्त अधीर रंजन चौधरी ने यहां तक कह दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ के 2 प्लेन खरीदे हैं। उस प्लेन में स्विमिंग पूल भी है और वो उसी में नहाते नहाते विदेश जाते हैं और वहां जाकर भाषण देते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। और फिर इसी बयान के बाद लोगों ने कांग्रेस की खूब आलोचना की थी, यहाँ तक कि इस बयान पर उन्हें नोटिस भी दे दिया गया था। साल 2019 में भी अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर कुछ ऐसा कह दिया था, जिसके बाद माफी मांगने के बाद भी लोगों ने सोनिया गांधी समेत पूरी कांग्रेस को खूब लताड़ लगाई थी। उस वक्त क्या कुछ अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को लेकर कहा था, आप खुद सुन लीजिए। ये देश की प्रधानमंत्री बने हैं एक बार नहीं 2 दफे, तो इसमें तो सम्मान करना ही चाहिए। कम से कम हमारा लोग इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, इतना ये हद तक तो नहीं गया ना। वो कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली, कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली। तो ऐसा फर्क मत करो, हमें कुछ बोलने में मजबूर मत करो, हमें कुछ बोलने का मजबूर मत करो। तो सुना आपने किस तरीके से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी को गंदी नाली तक कह दिया था। वहीं पर इसी साल मई में जब राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी, तब अधीर रंजन चौधरी ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद कांग्रेस के भीतर हड़कंप मच गया था। अधीर रंजन चौधरी ने लिखा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। हालांकि बाद में उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया और 1984 में हुए सिखों के नरसंहार से जोड़कर कांग्रेस पर खूब हमला बोला। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पर सफाई दी और कहा कि उनका ट्विटर अकाउंट ही हैक हो गया था, लेकिन भाजपा ने उन्हें बुरी तरीके से इस मामले में लताड़ा था और जनता भी कई बड़े सवाल कांग्रेस आला कमान से पूछ रही थी और इन्हें हटाने तक की मांग की जा रही थी। वहीं 2019 में ही एनआरसी के मुद्दे पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को ही उन्होंने घुसपैठिया बता दिया था। एनआरसी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे थे अधीर रंजन चौधरी और इस वक्त उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सबके लिए है, ये हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है, सबका समान अधिकार है। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, आप खुद घुसपैठिए हैं, घर आपका गुजरात है, आ गए दिल्ली, आप खुद माइग्रेंट हैं।
वैध अवैध बाद में पता चलेगा। और फिर भाजपा ने अधीर रंजन चौधरी के इस बयान पर खूब बवाल काटा। यहां तक उनसे माफी मांगने की भी मांग की गई। इसके साथ ही बात 2019 की ही है। कॉर्पोरेट टैक्स पर लोकसभा में चर्चा चल रही थी और इसी दौरान उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी थी। लोकसभा में चर्चा के दौरान अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा था कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी हालत देखकर मुझे ये कहने का दिल करता है कि आपको निर्मला सीतारमण के बदले निर्मला सीतारमण कहना ठीक होगा या नहीं, क्योंकि आप मंत्री पद पर हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो आप कर भी पाती हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं है। इसके बाद अधीर रंजन चौधरी ने निर्मला सीतारमण को अपनी बहन बताते हुए माफी भी मांगी थी, लेकिन काम नहीं बना। बीजेपी ने एक बार फिर से इस पर हंगामा खड़ा कर दिया था। वहीं अगस्त 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कश्मीर के मुद्दे पर सोनिया गांधी समेत पूरे कांग्रेस की सरेआम किरकिरी करा दी थी। सदन में अधीर रंजन चौधरी ने यह पूछ लिया था कि 1948 से ही कश्मीर मामले की मॉनिटरिंग यूएन करता आ रहा है, तो ये हमारा आंतरिक मामला कैसे हो गया। उन्होंने अपनी बात फिर से दोहराई और ये कहा कि जब शिमला समझौता, लाहौर समझौता हुआ और माइक पोम्पियो से हमारे विदेश मंत्री ने ये कहा कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, तो ये अचानक आंतरिक मसला कैसे हो गया। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान के बाद तो पूरे देश की जनता आक्रोशित हो गई थी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरे कांग्रेस को खूब फटकार लगाई गई। वहीं भाजपा ने भी इस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए कश्मीर मुद्दे पर कांग्रेस से अपनी राय साफ करने की मांग कर दी थी। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ईडी ने जब कार्रवाई की तो उससे अधीर रंजन चौधरी नाराज हो गए। नाराज इतना हो गए कि उन्होंने ईडी को लेकर विवादित बयान तक दे दिया। अधीर रंजन चौधरी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि मौजूदा मोदी सरकार ने ईडी को इडियट बना दिया है, जिसके बाद उन्हें बताया गया कि ईडी डायरेक्टर का चयन 3 सदस्यों की एक कमेटी द्वारा किया जाता है, जिसमें सीजेआई, पीएम और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के नेता कौन हैं। अधीर रंजन चौधरी थे और इसीलिए उन पर यह कटाक्ष किया गया था और इसके बाद उन्हें ही सुपर इडियट करार कर दिया गया था। वहीं जिस मुद्दे को लेकर आज कांग्रेस सड़क पर है, उसी मुद्दे पर अधीर रंजन चौधरी चिल्ला कर पीएम मोदी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालने की बात कर चुके हैं। आप खुद ही सुन ले किस तरीके से जेल में डालने की बात अधीर रंजन चौधरी सदन में कर रहे थे। देखिए ये वीडियो। 2G में कोयला घोटाले में किसी को पकड़ के रखा, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी को जेल की सड़कों के पीछे रख पाए आप लोग? रखो ना। हम चाहते हैं ये कानून को चूस दुरुस्त करके जो लोगों को चोर बना के आप लोग सत्ता में आए हैं, वो लोग हाउस में क्यों बैठे, क्यों जेल की सड़कों के पीछे नहीं है, क्यों राहुल जी बाहर है, क्यों मैडम सोनिया गांधी बाहर है, ये मैं पूछना चाहता हूँ। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। मैं आज इस सदन में कांग्रेस की मुखिया विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, you sanctioned the humiliation of Draupadi Murmu. You sanctioned the humiliation of the tribal legacy of this country.
Sonia ji sanctioned the humiliation of a woman in the highest constitutional post. Sonia ji sanctioned the humiliation of a poor woman who ascends to the highest office in this country. You sanctioned the insult of every Indian citizen. You, through your male Congress workers and leaders, have continued to demean the office of the President of India. Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से. माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से. माफी मांगो औरतों से. माफी मांगो गरीब से. माफी मांगो और शर्म करो. जिस औरत ने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सम्मान के साथ इस देश की सेवा की, तुम्हारे पुरुष नेता सड़क पर उसका अपमान करते हैं. माफी मांगो सोनिया गांधी इस देश से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के गरीबों से, इस देश की औरतों से माफी मांगो. देश की राष्ट्रपति को इस प्रकार से अपमानित करना देता सदन द्वारा अध्यक्ष महोदय मूल्यविहीन, संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है. सड़क पर और संसद पर आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है.